पद परिचय। पद मतलब क्या होता है? पोजीशन। और परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। ठीक है, यानी किसी पोजीशन का पूरा विवरण, पूरा इंट्रोडक्शन। ठीक। अब पद परिचय में हम लोगों को इंट्रोडक्शन, जैसे अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं तो वो हमसे जो अनजान स्ट्रेंजर जो होते हैं, मान लीजिए कोई अजनबी है, चाहे हम कहीं इंटरव्यू के लिए गए या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए गए, तो वो हमसे पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, आपके गाँव का क्या नाम है। तो जो हम अपने बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं वो परिचय होता है। ठीक है, तो इसी तरह पद का परिचय, पद क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक शब्द मैं लिखती हूँ, राम। ये राम जो है ये शब्द है। ठीक है, राम क्या है? शब्द है। इस राम का जब हम व्याकरणिक आधार, लिंग वचन काल के आधार पर रचना कर देते हैं तो वो व्याकरण के आधार पे सेट हो जाता है। तो जब व्याकरण के आधार पे ये शब्द सेट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पद। अभी ये क्या है? शब्द है। अब इसको देखिए मैं व्याकरण आधार पे सेट करती हूँ। राम विद्यालय जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें राम कर्ता है, विद्यालय कर्म है, जाना क्रिया है, यानी ये क्या हो गया? व्याकरणिक आधार पे सेट हो गया। तो जब अब ये राम जो है क्या हो गया? पद हो गया। अभी तक क्या था? शब्द। तो ये जब राम शब्द जब वाक्य में पिरो दिया जाता है तो पद बन जाता है। अब इसमें जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी शब्द हैं, वो सारे पद हैं। विद्यालय भी पद है। ठीक है, जाता भी पद है, यानी ये सारे अब पद की कैटेगरी में क्यों आ गए? क्योंकि इनका हमने लिंग वचन काल के आधार पे इसको जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये होता है पद परिचय, यानी किसी भी पद का परिचय। यानी ये जो पद है इसका लिंग क्या है, इसका वचन क्या है, इसका कर्ता कारक से संबंध क्या है। ठीक है, और इसका ये कौन सी संज्ञा है। ठीक, ये तमाम चीजें इस जिसके भी नीचे अंडरलाइन किया जाएगा उसके बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए कैसे पूछा जाता है उसके बारे में। ये जानने के लिए हमको थोड़ा सा और जानकारी जरूरी है। जैसे जब हम पद परिचय पढ़ते हैं तो हमको दो चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो क्या है? एक है विकारी, विकारी शब्द। ठीक है, और एक है अविकारी, अविकारी शब्द। विकारी क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सब क्या है? विकारी। ठीक है, और अविकारी क्या है? अविकारी अव्यय, यानी अविकारी जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण में आते हैं। क्रिया विशेषण। और एक है आपका समुच्चय बोधक, एक है आपका संबंध बोधक, बोधक, और एक है आपका विस्मयादि बोधक। ठीक है, देखिए विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी के अंतर्गत आएगा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब इसको आपको संज्ञा आनी चाहिए, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये आप सेकंड क्लास से ही पढ़ रहे हो। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आपको पता है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, मूल आपकी 2 होती है, एक जो है मतलब जो जिसकी अवस्था जिसको देखा जा सकता है, और एक जिसके भाव होते हैं। तो मूल 2 होती है, फिर जनरली 3 होती है, और कुल संज्ञा 5 होती है। तो ये इसके बारे में सर्वनाम को आप विदित है, सर्वनाम क्या होते हैं। तो देखिए ये इन इन टॉपिक का क्या मतलब है? इनमें विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं। कैसे? देखिए राम खाना खाता है। ठीक है, और सीता खाना खाती है। ठीक है, यानी राम के अनुसार क्रिया चेंज हुई। यानी जहाँ पे इन सारे में क्या कंडीशन होगी कि किसी भी कर्ता के अनुसार उसकी क्रिया होगी। अगर यहाँ कर्ता बहुवचन है, जैसे लड़कियां गीत गाती हैं, तो यहाँ क्या हो गया? बहुवचन आ गया। देखिए ये जहाँ मैंने इसको बहुवचन बनाया तो इसका ये क्या बोलते हैं? बहुवचन में आ जाएगा। तो इनमें विकार होता है। ठीक ना, और इनका जो है लिंग और वचन बदला जा सकता है। गीत को हम गीतों कर सकते हैं। ठीक ना, खाना को हम क्या, आइए खाना खा लीजिए, तो खाना को हम मतलब उसका लिंग वचन बदल सकते हैं। लेकिन जो अविकारी होते हैं उनके लिंग वचन आप नहीं बदल सकते। जैसे रमा प्रतिदिन पढ़ती है, रमेश प्रतिदिन पढ़ता है।
अब इसमें एक ये जो सेंटेंस है, ये देखिए आपको कि क्या इसका बहुवचन आप बना सकते हैं? प्रतिदिनों कर सकते हैं? नहीं। क्या इसका काल आप बदल सकते हैं? नहीं। क्या इसका वचन आप बदल सकते हैं? नहीं। क्या इसका लिंग बदल सकते हैं? नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये देखना है कि जिसके लिंग वचन का परिवर्तन ना हो वो अविकारी, और जिनके लिंग वचन काल का परिवर्तन हो वो विकारी। ठीक है? यानी विकारी शब्द और अविकारी शब्द को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। अगला इनके देखिए, इनके मान लीजिए विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तो आपको पता है, लेकिन ये जो क्रिया विशेषण के 4 पार्ट हैं यानी अविकारी, एक-एक को समझा देती हूँ आपको, कैसे क्या-क्या होगा। जैसे क्रिया विशेषण है, इसके कितने पार्ट होते हैं? क्रिया विशेषण, इसके 4 पार्ट होते हैं। देखिए पहला है रीतिवाचक, ठीक है? दूसरा है स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। इसको याद करने का क्रिया विशेषण को एकदम आसान सा ट्रिक है। रीति मतलब कैसे, ठीक है? स्थान कहाँ, काल कब, और परिमाण कितना। कैसे, कहाँ, कब, कितना, यानी इन ये सारे वाक्य जहां भी आपको दिखेंगे उसमें यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रीतिवाचक कैसे, तरीका, तरीका किस तरीके से काम हो रहा है। स्थानवाचक कहाँ काम हो रहा है, जगह बताएगा। कालवाचक कब, समय बताएगा। और परिमाणवाचक कितनी क्वांटिटी में हुआ। तो ये इसका फॉर्मूला है, कैसे, कहाँ, कब और कितना। ठीक है? अगर ये आपको पता है क्रिया विशेषण में, तो आप वाक्य को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि ये क्रिया विशेषण के किस पार्ट का वाक्य है। अब देखिए कैसे, मैं उठाती हूँ रीतिवाचक। रीतिवाचक देखिए, इसमें जो वाक्य रहेगा वो कैसे रहेगा। इसमें पूछेगा रमा धीरे धीरे चलती है। इसमें क्या क्वेश्चन आ रहा है, कैसे, कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती। तो इसका मतलब ये रीतिवाचक है, धीरे धीरे। ठीक है? मधु हौले हौले बोलती है। ठीक, यहाँ हौले हौले कैसे बोलती है, हौले हौले। तो यहाँ रीतिवाचक होगा, मतलब किस तरीके से काम हो रहा है, तरीका क्या। नदियां कल कल बहती हैं, यानी नदियां कैसे बह रही हैं, कल कल करके। ठीक है? तो इस तरह से होगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि रीतिवाचक जो होगा उसमें क्या होगा कि काम क्या किस तरीके से हो रहा है। अब स्थानवाचक देखिए, उसका क्या है, स्थानवाचक। इसमें क्या होगा कि काम किस जगह पर हो। जैसे मधु छत पर सोती है, तो मधु कहाँ सोती है, छत पर। दीपक घर में पढ़ता है। ठीक है? तो ये होगा, मतलब कहाँ पढ़ता है, घर में, छत पर, यानी स्थान की बात होगी इस तरह से। कालवाचक का क्या होगा, कालवाचक समय की बात करेगा। तुम प्रतिदिन घूमती हो, घूमती हो, तो यानी प्रतिदिन समय की बात कर रहा है। ठीक है? तुम शाम को घर आना। ठीक है? यानी शाम, समय की बात कर रहा है। अब आपका है परिमाण। परिमाण क्या बताएगा, मेजरमेंट, क्वांटिटी, कितना। तुमने एक ग्लास दूध पिया। ठीक, कितना पिया, एक गिलास पिया। थैले में 5 किलो आलू हैं, यानी कितने आलू हैं, 5 किलो। तो ये आपको ना क्वांटिटी बताएगा। और ये जितने भी शब्द हैं इनका आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जैसे छत का छतु नहीं कर सकते, घर का घरों नहीं कर सकते, प्रतिदिन का प्रतिदिनों नहीं कर सकते, शाम का शामों नहीं कर सकते, पांच का पांचों कर सकते हैं, बट ये सीधे सीधे आपका परिमाण में आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे इसको इसको परिमाणवाचक विशेषण में लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इससे सिमिलर एक वाक्य, जैसे तुम तुमने तुमने एक कटोरा दही खाया। ठीक है? तो इस तरह से कितना खाया, एक कटोरा। तो एक कटोरे में क्या है, मेजरमेंट है। ठीक, इस तरह से। तो ये सारे हो गए आपके वाक्य।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया क्रिया विशेषण से, और संज्ञा सर्वनाम से आपको सेंटेंस पता ही होंगे। अब देखिए इनसे वाक्य आपके पेपर में कैसे पूछे जा रहे हैं, तो आप कैसे उसको डिफाइन कर पाएंगे। जैसे मैं लूं एक वाक्य, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। ठीक है, ये आपके पूछे गए पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें अंडरलाइन किया है किसको, जोर। तो देखिए अब आपका दो तरफ दिमाग जाना चाहिए, क्या ये शब्द विकारी है यानी संज्ञा सर्वनाम शब्द है, या ये अविकारी है, दो तरफ दिमाग लगाना है सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में जोर शब्द का इसका जोरों हो सकता है कि नहीं, ये बताइए आप लोग। जोरों से जोरों जोरों नहीं ना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये अविकारी है, और किससे, देखिए ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, तो कैसे ब्रेक मारा, जोर से, तो कैसे आ रहा है, तो कैसे का आप कहाँ पढ़े थे, रीतिवाचक। तो यहाँ आप लिखेंगे इसका आंसर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बस ये इसका आंसर होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि जो अविकारी होते हैं उसमें केवल वो पार्ट वाइज पूछता है, समुच्चय बोधक है, इसमें आदि बोधक है, संबंध बोधक है, या क्रिया विशेषण है, तो बस उतना ही। इसमें जब इसका लिंग वचन बदल ही नहीं सकते तो इसमें लिंग वचन लिखने की आवश्यकता ही नहीं, यानी इसका लिंग वचन नहीं पूछे। और जो संज्ञा समास क्रिया विशेषण है उसमें लिंग वचन काल कारक ये सब पूछता है, और इसमें तो लिंग वचन बदलना है क्योंकि इसमें जो शब्द होंगे वो सारे अव्यय होंगे, तो जो अव्यय है, ठीक है, तो अव्यय का केवल वही बताना है कि ये कौन से पार्ट से संबंधित है, बस। अगला वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य क्या है, हालदार साहब ने पान खाया। ठीक ना, इसमें किसने अंडरलाइन किया है, खाया को किया है। अब देखिए खाया है, तो खाया क्या है, क्रिया है, खाना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो अब आते हैं हम अविकारी, यानी ये क्या है, अविकारी। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे पहले क्या है, क्रिया है, ठीक ना, उत्तर में क्रिया है। उसके बाद हम क्या बताना है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक की सकर्मक। तो देखिए हालदार साहब ने पान खाया, यहाँ क्या लगा दीजिए, क्या खाया, तो आंसर आपको मिलेगा पान खाया, यानी ये सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब जो खाया है वो एक वचन है या बहुवचन है, ये बताना है आपको। तो ये क्या बोलते हैं कि खाया, खाया एक वचन है। इसमें आप एक वचन लिंग नहीं भी बताएंगे तो भी कोई बात नहीं, बस ये भूतकाल है, भविष्यकाल है, या वर्तमान काल है। तो हालदार साहब ने पान खाया, तो ये किसमें जाएगा, हालदार साहब ने पान खाया, ये भूतकाल का है ना, तो इसमें भूतकाल। अगर वाच्य पूछ दिया तो आप लोग वाच्य पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं इसका वीडियो भी डाल दूंगी वाच्य का भी। हालदार साहब ने जब ने लग गया तो ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, बस ये आपका आंसर हो गया। यानी ये पहला था, ये दूसरा, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर देना है।